अतः देखिए, प्रसाद एवं आशीर्वाद ये मांगने से नहीं मिलता है। जिसके भाग्य में जितना होगा उसे उतना ही मिलेगा। कुछ लोगों को जबरदस्ती आदत होती है, महाराज जी पैर पकड़ लिए, सर पे हाथ रख दो बस। अरे भैया, क्यों अपने जू वाले बाल महाराज जी के हाथों पर लगवा रहे हो? बोलो राधे श्याम। सर पे हाथ रखने से अगर किसी का कल्याण होता तो भैया हाथ काट के रख लो महाराज जी का, 24 घंटे सर पर चिपका के रखना। सर पर हाथ रखने से भला क्या होता है? अंग्रेजी में बोले तो सर पर हाथ रखना तो एक जेस्चर है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बेटा आशीर्वाद देते समय जो लोग सर पर हाथ रखते हैं ना, सर पर हाथ रखना मतलब ये नहीं कि हाथ से कोई रोशनी निकली, जैसे आजकल के बच्चे टीवी आदि, कार्टून आदि या चलचित्रों में हम पुराने देखा करते थे। भारतीय चलचित्रों में भगवान ने हाथ खड़ा करा तो हाथ से दिव्य रोशनी निकल रही है, हाथ से कोई आशीर्वाद नहीं निकलता। आशीर्वाद क्या होता है? आशीर्वचन ही आशीर्वाद है। वो वचन, वो शब्द जिससे हम आप सबका कल्याण हो। भटके हुए मार्ग पर जो हम आप सब चल रहे हैं, वहां से हटकर उचित मार्ग की ओर आ जाए, वही तो आशीर्वाद है। कुछ लोगों को आदत होती है आशीर्वाद देने की, चिरंजीवी भव, कीर्तिमान भव। अरे महाराज, ये हो, ये हो, ये हो, क्यों हो? यद अस्ति तदेव स्यात्, जो हो वही रहो। आज के समय में कुछ होना बड़ी बात नहीं है, जो है वह रहना बड़ी बात है। मनुष्य एक क्षण में मानवता का त्याग कर कर पशु बन जाता है, पशुवत व्यवहार करता है। तो आशीर्वाद वह भाव है। क्या भाव है आशीर्वाद का? आशीर्वाद के भाव को वैसे तो शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी नेक शब्दों से बांधने का प्रयास किया जाए तो आशीर्वाद कहते हैं, यदि आप किसी को प्रणाम करें और उसके मन से आपके प्रति ये भाव निकले, हे प्रभु, इन्होंने श्रद्धा पूर्वक मुझे नेक नमस्कार किया, इनका कल्याण हो, इसी बात को तो आशीर्वाद कहते हैं। यह आशीर्वाद का भाव है। और वास्तविक आशीर्वाद यह है कि हे प्रभु, जो मेरे आश्रित हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे अपना आइडल मानते हैं। व्यक्ति अपने इष्ट के सामने ही तो झुकता है। मुझे अपना इष्ट, अपना आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। प्रभु, मुझसे कुछ ऐसा न हो जाए जिससे मैं तो प्रतिभ्रष्ट हो ही जाऊं, ये ना प्रतिभ्रष्ट हो जाए। इसे भाव को आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद और दूसरा प्रसाद। जिसके भाग्य में प्रसाद मिलना होता है, वह पांडाल में आए अथवा न आए, प्रसाद उस तक स्वयं पहुंच जाता है, चाहे किसी भी माध्यम से पहुंचे। और जिसके भाग्य में प्रसाद पाना नहीं लिखना या प्रसाद पाना नहीं लिखा होता, फिर चाहे वो अपने हाथ से ही प्रसाद क्यों ना बांटे, वो भी प्रसाद नहीं पा पाता। बोलो राधे श्याम, राधे श्याम। अतः प्रसाद एवं आशीर्वाद भाग्य से प्राप्त होता है। नंद बाबा प्रेम से लुटा रहे हैं, और लुटाए भी क्यों ना महाराज, हम और आप सब नहीं लुटा सकते ना। अपने कोष का लिमिटेड बैलेंस है हमारा। हृदय खोलकर खर्च वह करता है जो अनलिमिटेड हो। जब युधिष्ठिर जी महाराज ने यज्ञ किया, राजसु यज्ञ, तो कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में एवं महाभारत आदि ग्रंथों में कि अलग अलग राजा को, राजकुमार को अलग अलग नेतृत्व प्रदान किया, क्षेत्र दिया। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने स्वयं, युधिष्ठिर जी महाराज ने स्वयं क्या ग्रहण किया? स्वयं सबका स्वागत करने का पद ग्रहण किया। नकुल सहदेव को व्यवस्था सौंपी, भीमसेन को भोजन का व्यवस्था सौंपी कि आप भोजन देखेंगे अतिथियों का। हमारे द्वारकाधीश कृष्ण ने क्या जानते हैं क्या ग्रहण किया है? द्वारकाधीश ने, द्वारकाधीश ने जो काम हम आप सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वही ग्रहण किया। बोले क्या? हर अतिथि के जूते चप्पल उठा के रखने का कार्य द्वारकाधीश ने ग्रहण किया है। इतने सरल सहज द्वारकाधीश का नहीं है। हम और आप सब तो चाहते हैं कि हमारा जूता चप्पल ने कोई और उठाकर रखे।
परंतु भगवान कृष्ण यह कार्य करते हैं। कार्य कोई भी हो, यदि आपके किसी भी कार्य से यज्ञ के प्रति आपकी सेवा पहुंच रही है तो वो कार्य आपके लिए बहुत बड़ा है। यदि आप इस कथा पांडाल में झाड़ू भी लगाते हैं ना, इसी कथा पांडाल में नहीं, किसी भी कथा पांडाल में महाराज अम्बरीश जी जैसा भक्त सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसी वैकुंठ गणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारच्युत सत्कथोदय। हम आप सब किसी मंदिर में नेक रुद्राभिषेक भी करने जावे और रुद्राभिषेक की क्या बात करते हैं, हम कथा पांडाल में आवे तो सोफे लगे होने चाहिए, एसी से पांडाल ठंडा होना चाहिए, नेक आने वाले समय में व्यास जी पहले से बैठे रहने चाहिए, हा? सारी व्यवस्था फिट होनी चाहिए, तब हम पांडाल में आएंगे। हमारा आसन भी नेक लगा हो, 3-4 पानी की बोतलें भी हो। बोलने वाले को क्या है, बोलने वाले को, बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाले को प्यास लगती है महाराज। कैसी बात कर दी आपने। बोलो राधे श्याम, राधे श्याम। और मूर्खता की पराकाष्ठा तो ये कि ऐसा भी नहीं कि नेक थोड़ा बाहर ही जाके जल पी ले। अरे महाराज, किसी प्यासे को दिखाकर पानी पीना बहुत बड़ा अपराध है, परंतु ये तो उपहास की बात है। कहने का तात्पर्य है कि हम तो किसी छोटे मोटे पद पर हैं, हम आप सब तो कोई परमात्मा भी नहीं, भारत के राजा भी नहीं, परंतु जो अम्बरीश जी केवल भारत के नहीं, सारे विश्व के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हैं। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, अम्बरीश जी भगवान का पूजन ही नहीं करते, अपने हाथ से भगवान के मंदिर का मार्जन भी करते हैं। हम और आप सबको कह दिया जाए कि भैया आज कर्मचारी नहीं आएंगे, यदि पांडाल में कथा सुननी है तो झाड़ू स्वयं लगाना पड़ेगा, तो उस दिन कथा स्थगित हो जाएगी। क्यों, या तो व्यक्ति कथा सुनने आएगा या झाड़ू लगाकर शयन करेगा। परंतु अम्बरीश जी जैसा राजा अपने हाथ से भगवान के यहाँ का मार्जन भी करता है। मार्जन करने में कोई छोटी बात नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज ने जानते हैं क्या विषय वैशिष्ट है, क्यों युधिष्ठिर जी जैसा राजा बनने का ही हर कोई स्वप्न देखता है। बोले कि राजा में क्या होना चाहिए, एक राजा को केवल लड़ना नहीं आना चाहिए, केवल निर्णय लेना ही नहीं आना चाहिए। एक राजा के ऊपर इतने निर्णय होते हैं, इतनी समस्याएं होते हैं, किस प्रकार वो अपनी आधी समस्याओं का अपने मस्तिष्क से ही निदान कर दे, ऐसे राजा को होना चाहिए। युधिष्ठिर जी महाराज ने कोषाध्यक्ष बनाया दुर्योधन को। ध्यान दीजिएगा, युधिष्ठिर जी महाराज ने कोषाध्यक्ष किसे बनाया, बोले दुर्योधन को, और दानाध्यक्ष बनाया कर्ण को। बोले क्यों, क्योंकि कर्ण महादानी है। कर्ण जैसा दानी महाराज, जो महाभारत के समय कर्ण मृत पड़ा है, मृत्यु को प्राप्त करने वाला है। इस समय जगत पिता भगवान कृष्ण ने कहा, महारथी कर्ण, सारी दुनिया को आपने दान दिया, आज इस द्वारकाधीश को भी दान दे दो, आज इस कन्हैया को भी दान दे दो। तो कर्ण, जिसके वक्षस्थल में अर्जुन के बाण लगे हुए हैं, वो अपने आप को स्वयं, यदि दान आपको किसी की सहायता से देना पड़ रहा है तो वो आपका दान नहीं है महाराज, वह दान आपके नाम से कोई और कर रहा है। तो कर्ण उस अवस्था में भी बेचारा रेंग रेंग कर जाता है। कहां, अपने रथ के पास, उसके रथ के पास जहां उसका रथ पत्थर में गड़ गया था। और कर्ण का रथ महाभारत में फंस गया था, तो वहां जाता है, पत्थर उठाता है, और कर्ण के मुख में एक सोने का दांत था, उस सोने के दांत को तोड़कर दान करता है। ऐसा महाराज दानी कर्ण। तो दानाध्यक्ष बनाया किसे, कर्ण को, और कोषाध्यक्ष बनाया किसे, दुर्योधन को। बोले क्यों, कोषाध्यक्ष क्या है, दुर्योधन क्यों, बोले कोषाध्यक्ष को सदैव कंजूस होना चाहिए। दुर्योधन कंजूस है। कोषाध्यक्ष यदि उदार हृदय वाला हुआ तो सब लुटा देगा, कोषाध्यक्ष यदि कंजूस हुआ तो सोच विचार कर खर्चा करेगा।
अब यदि युधिष्ठिर जी कोषाध्यक्ष दुर्योधन को न बनाते, किसी उदार हृदय वाले को बनाते, तो सारा कोष ही लुट जाता। तो कोषाध्यक्ष किसे बनाया? दुर्योधन को। अब दानाध्यक्ष यदि कर्ण को न बनाते, किसी और को बनाते, तो आजीवन यही युद्ध रहता। क्योंकि भैया दानी तो तभी दान देगा जब कोषाध्यक्ष अप्रूव करेगा दान को। कोषाध्यक्ष धन देगा तभी दानी दान देगा। तो दानाध्यक्ष कर्ण को बनाया, कोषाध्यक्ष दुर्योधन को बनाया। दोनों परम मित्र भी हैं, अपने मित्र दोनों अपना सामंजस्य बैठावे और दान आदि का कार्य करें। ये होता है राजा की शैली। एक ही कार्य से दोनों को व्यस्त भी कर दिया, दोनों कार्य भी सिद्ध कर लिए। इसलिए तो हर कोई युधिष्ठिर जैसा राजा बनना चाहता है। तो नंद बाबा भी यहां महामना होकर, उदार हृदय होकर लुटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने कोष की कोई चिंता ही नहीं है, और होगी भी क्यों। हम आप सबको एक नोट छापने की मशीन मिल जावे तो हम आप सबको नोटों की चिंता होगी नहीं। ठीक उसी प्रकार जिनके यहाँ स्वयं धन संपत्ति की जो स्वामिनी है देवी लक्ष्मी, उन देवी लक्ष्मी के भी जो स्वामी हैं, ऐसे नारायण बेटा बनकर आए हो, उन बाबा को भला धन संपत्ति की चिंता होगी? ऐसे हमारे नंद बाबा जहां रमा क्रीड़ा भून नृपा, देवी रमा देवी लक्ष्मी नंद बाबा के यहाँ नृत्य कर रही हैं, कीर्तन कर रही हैं। पूज्य गुरुदेव पास में कहते हैं, पुत्र देवी लक्ष्मी संसार की एकमात्र ऐसी सौभाग्यशालिनी स्त्री है जिसे अपने पतिदेव के जन्म में नाचने का अवसर मिल रहा है। नहीं तो महाराज देवी जी को पतिदेव के जन्म के समय, जन्मदिन पर तो कोई नाच ले, छाती पे तो नाचती ही है? जन्म के समय नाचने को मिल जाए बहुत दिव्य वार्ता हो जाती है। परंतु नंद बाबा का वैशिष्ट्य क्या है? नंद बाबा का वैशिष्ट्य है कि आहूय विप्रान वेद ज्ञान, वेद ज्ञान विप्रान आहूय स्नातः शुचिर अलंकृतः। विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया, और हम आप सब की तरह नहीं कि ब्राह्मणों को आजकल तो महाराज कहना तो उचित नहीं, परंतु पूजन का भी ठेका देने लग गए, चल पड़ा है। पूजन का भी ठेका हम दे देते हैं। महाराज ब्राह्मण देवता सामग्री भी खुद ही ले आना, पूजन भी हमारा निमित्त से खुद ही कर लेना, दक्षिणा जो चाहिए हमसे ले लेना। महाराज पूजन करा रहे हो या खाना पूर्ति? बोलो राधे श्याम, राधे श्याम। नंद बाबा ऐसे नहीं है। नंद बाबा ने ठेका नहीं दिया पंडितों को पूजन कराने का। नंद बाबा ने पहले ब्राह्मणों को बुलाया, और कैसे ब्राह्मण? भोजन भट्ट ब्राह्मण नहीं, जिन्हें केवल जो बोले जो संत बने ही है केवल भोजन करने के लिए, ऐसे संत नहीं। ऐसे ब्राह्मणों को नहीं बुलाया। कैसे ब्राह्मणों को? वेद ज्ञान विप्रान आहूय, वेद के तत्वों को जानने वाले विप्रों को, ब्राह्मणों को बुलाया, और उन ब्राह्मणों से पूजन नहीं कराया, सबसे पहले स्वयं ब्राह्मणों का पूजन किया। ब्राह्मणों का पूजन किया, उन्हें भोजन कराया, उनको स्वस्थ किया, आत्मस्थ किया, अलंकृत किया, दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। तब जाकर ब्राह्मण देवता ने क्या किया? बोले वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, और कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ध्यान से सुनिएगा महाराज, ब्राह्मणों ने नंद बाबा के बालक के कल्याण के लिए स्वस्ति वाचन का पाठ किया।